Hello, my dear student. This is Rajesh sir, and today I will teach you a story. And the name of the story is The Last Lesson. The Last Lesson is a short story written by Alphonse Daudet, a great novelist and short story writer in the history of French literature. आज हम लोग जो है फ्रेंच लिटरेचर का एक कहानी दिया हुआ है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। वो 12 इंग्लिश के कोर इंग्लिश का पहला चैप्टर है और 2022 में होने वाली परीक्षा में इस चैप्टर का काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है कि देश के लिए लगाव कितना ज़रूरी है और विदेशी तत्वों का जब किसी देश पर कहता है कि अतिक्रमण होता है या उस पर ज़बरदस्ती थोपा जाता है तो वहाँ के लोग कैसा महसूस करते हैं, ये इसका विशेष थीम है। हम लोग कुछ बातों को समझेंगे इस कहानी को समझने से पहले तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात है कि कहानी का टाइटल क्या है, यानी शीर्षक क्या है, तो लास्ट लेसन, जिसका मतलब होता है आखिरी पाठ। लेखक कौन है, तो लेखक का नाम है अल्फोंस डडेट। ये कौन है, तो एक फ्रेंच राइटर है। कहा जाता है ये शॉर्ट स्टोरी है। इसका सेटिंग कहाँ रखा गया है, तो सेटिंग रखा गया है फ्रेंको पुर्सियन वार में, जो 1870 टू 1871 के बीच में लड़ा गया था। इस वार में फ्रांस की हार हो जाती है और पुर्सिया का सम्राट बिस्मार्क जीत जाता है और फ्रांस का 2 जिला अल्सस और लॉरेन को जो है अपने कब्जे में ले लेता है और अपना सारा नियम कानून उस पर थोपने का वो प्रयास करता है। ये अब दूसरी बात हम लोग समझेंगे कि इस कहानी में करेक्टर कौन कौन है। तो छोटा स्टोरी जो होता है यानी शॉर्ट स्टोरी जो होता है उसमें बहुत कम करेक्टर होते हैं, एक ही या 2 करेक्टर होता है। इस कहानी में भी 2 ही करेक्टर है। एक है एम हेमल जो एक टीचर है। कहा जाता है कि एक पेट्रियट भी है, देशभक्त है, देश के प्रति इसको भक्ति है और कहता है कि ही लव्स डिसिप्लिन एंड डिकोरम, इसको अनुशासन और शालीनता पसंद है। ही इज ए स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, वो एक स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है, होमवर्क वगैरह बड़ा कड़ाई से चेक करता है। दूसरा करेक्टर जो महत्वपूर्ण है वो है फ्रेंच। ये एक स्टूडेंट है, स्कूल जाने वाला लड़का है। वो स्कूल के लिए लेट है, वो स्कूल जाने से डरता है क्योंकि जो उसे काम दिया गया है वो ठीक से नहीं कर पाया है, यानी होमवर्क को तैयार नहीं किया है। अतः वह सोचता है कि उसका टीचर जो है उसे पीटेगा। तो ये 2 करेक्टर जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें प्लेस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। तो इसमें जो प्लेस का प्रयोग किया गया है वो 2-3 प्लेसेस है। फ्रांस है, अल्सस है, लॉरेन। तो फ्रांस देश का नाम है, अल्सस और लॉरेन 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम है फ्रांस का। टाउन हॉल का प्रयोग किया गया है। जो हम लोग देखेंगे टाउन हॉल यही वो जगह है जहाँ पर जितने भी बेड न्यूज़ है जो पुर्सिया से आता है यहीं पे सबसे पहले सर्कुलेट और डिस्प्ले होता है। एक ब्लैक स्मिथ का शॉप का भी वर्णन है। जब लड़का जो है फ्रेंच जब स्कूल आता है तो इसी शॉप से होकर गुजरता है तो इसका मालिक उसे कहता है कि इतना जल्दी में तुम क्यों स्कूल जा रहा है। कहानी का अब हम लोग समरी समझेंगे। स्टोरी इन द नटसेल। नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि एम हेमल एक शिक्षक है और और फ्रेंच जो है स्टूडेंट है। फ्रेंच स्कूल जाने के लिए लेट है, वो स्कूल जा रहा है। वो स्कूल जाने से डर रहा है क्योंकि उसे पता है कि स्कूल जाएगा वो तो आज उसको मास्टर पीटेगा, क्योंकि जो होमवर्क उसको दिया गया था वो तैयार नहीं किया गया। वो होमवर्क पार्टिसिपल पर दिया गया था जो वो तैयार ठीक से नहीं कर पाया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि दिन बड़ा कहता है कि ब्राइट है, चमकीला है और आनंददायक है। सैनिक जो है सड़क पे मार्च कर रहे हैं, उसको देख के वो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो ब्लैक स्मिथ से उसी रास्ते में मिलता भी है स्कूल जाने के क्रम में, तो उसे बताता है कि तुम आज स्कूल मत जाओ, या तो स्कूल जाके आज कोई फ़ायदा नहीं है। और कहा जाता है कि फिर वो टाउन हॉल से गुजरता है। टाउन हॉल में काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। भीड़ में उसको समझ में नहीं आता है कि क्या बात है, लेकिन बाद में पता चलता है कि यही वो एक न्यूज़ आया हुआ था कि जो है जर्मन वुड बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच के जगह पे जर्मन पढ़ाया जाएगा। और जो कि एक दुखद न्यूज़ था फ्रांस वासियों के लिए। वो स्कूल पहुंचता है तो स्कूल पहुंचने में उसे बहुत पहुंचने के बाद वो बहुत सारे अनयूजुअल चीज़ को देखता है। स्कूल में शांति है और कहा जाता है कि उसका टीचर एम हेमल जो है सुंदर पोशाक पहना हुआ है, जो यूजुअली वो कहता है संडे के दिन में पहनता है जब वो चर्च जाता है। फिर दूसरा चीज़ वो देखता है कि बच्चे बड़ा शांत बैठे हुए हैं और गांव के जो बुजुर्ग हैं, एल्डर्स, विलेजर से वो आए हुए हैं। कहता है एम हेमल पढ़ाना शुरू करता है और अपना होमवर्क चेक करता है। पहुंचता है वो फ्रेंच के पास। फ्रेंच किसी तरह से उसको बोलने का प्रयास करता है लेकिन वो ठीक से नहीं बता पाता है, लेकिन उसको वो डांटता नहीं है। जनरली वो डांटता था पहले लेकिन आज नहीं डांटता। उसको कहता है कि इसको ठीक से सीखो और वो अपने आखिरी पार्ट को पढ़ाता है और यहीं से कहता है कि वो आखिरी लेसन जो है चैप्टर का नाम रखा है द लास्ट लेसन। और वो बताता है
अपनी लास्ट लेसन में कि फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे धनी भाषा है। ही सेज दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड द रिचेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे धनी भाषा है। ही रिक्वेस्ट हिज पीपुल टू गार्ड इट एमोंग देम सेल्फ। वो कहता है कि इस भाषा को अपने बीच में बचाइए। भले जो है पुरुषिया ने हम लोग के ऊपर जर्मन ज़बरदस्ती इम्पोज कर दिया, यानी थोप दिया है, लेकिन जब तक हम लोग उसके भाषा को नहीं सीखेंगे वो हम लोगों को ज़्यादा दिन गुलाम बना के नहीं रख सकता है। और यही फ्रेंच भाषा जो है हम लोगों को आज़ादी का चाबी दिलाएगा। तो यही कह के वो मतलब बड़ा ही भावुक होकर कहता है कि देशवासियों से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि चूँकि वो फ्रेंच भाषा को और फ्रांस को दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए जो है वो काफ़ी दुखी है और लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप फ्रेंच भाषा को गार्ड करें अपने बीच में। वो सीधे तौर पे लोगों को कहता है कि आप जर्मन को ना सीखें, जर्मन भाषा को ना सीखें, क्योंकि जर्मन भाषा को अगर आप सीखेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक गुलाम रहेंगे और ये फ्रेंच भाषा ही आप लोगों के आज़ादी के लिए चाबी का काम करेगा। और अंत में बोर्ड में वो लिखता है लीव लॉन्ग फ्रांस। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो अपना विचार बदल देता है। पहले उसको सोचता है कि बड़ा ही क्रेजी और कहता है कि स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन बाद में उस अपने विचार वो बदल लेता है। वो पाता है उस दिन कि एम हेमल जो एक सॉफ्ट आदमी है और बड़ा ही प्यारा व्यक्ति है, पैट्रियट है अपने देश का। आज उसकी सारी बातें समझ में आ गई विद्यार्थी को, क्योंकि आज वो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है और विद्यार्थी भी बड़ा ही तन मन ढंग से उसको सुनने का प्रयास किया है। और कहानी की समाप्ति हो जाती है। वो कुछ नहीं बोल पाता है, वो खड़ा हो जाता है और इशारा करता है क्लास डिसमिस करने का। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि इस पर जो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। पेज नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक 2 नंबर का और एक 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हु वाज फ्रेंच, व्हाई वाज ही अफ्रेड टू गो टू स्कूल। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, गलती से फुल स्टॉप वहाँ पे लग गया। कहता है कि फ्रेंच कौन था और वो स्कूल जाने से क्यों डरता था। तो आंसर लिखा हुआ फ्रेंच वाज ए स्कूल गोइंग बॉय। फ्रेंच जो है फ्रेंच स्कूल जाने वाला विद्यार्थी था। द ही वाज अफ्रेड टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने से डरता था। बिकॉज ही डिड नॉट प्रिपेयर हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क तैयार नहीं किया था। ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल दैट डे, उस दिन ऐसा उम्मीद किया जाता था कि वो पार्टिसिपल चैप्टर को याद करके आएगा। बट ही डिड नॉट प्रिपेयर दैट चैप्टर। ही वॉज श्योर दैट ही वुड बी बीटेन बाय एम हेमल, वो श्योर था कि वो जो है एम हेमल उसको पीटेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच जो है उस दिन स्कूल में कौन सा अनयूजुअल चीज़ को देखा। अनयूजुअल चीज़ का मतलब होता है वह चीज़ जो यूजुअली नहीं होता है, मतलब साधारणतः नहीं होता है रोज़। फ्रेंच वाज ए स्कूल गोइंग बॉय, इस सेंटेंस को हम लिखें कि फ्रेंच जो है एक स्कूल जाने वाला लड़का था। ही नोटिस्ड एन अनयूजुअल एटमॉस्फेयर अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन वो स्कूल में एक अनयूजुअल एटमॉस्फेयर को देखा। देयर वाज नो हसल एंड बसल, हल्ला गुल्ला नहीं था। ऑल द स्टूडेंट्स वेर साइलेंट, सब विद्यार्थी शांत थे। मैनी ओल्ड विलेजर्स वेर सिटिंग इन द लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के लास्ट रो पे, विद्यालय के जो लास्ट रो था उसमें गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। एम हेमल वाज इन हिज स्पेशल ड्रेस, एम हेमल अपने स्पेशल ड्रेस में था। देयर वाज अनयूजुअल साइलेंस इन द स्कूल, स्कूल में एक अनोखा टाइप का शांति था। तो ये सब कुछ अनयूजुअल चीज़ें था जो एम हेमल स्कूल में उस दिन नोटिस किया था। एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अगेन।